बार बार सलाह चिल्लाने का मेरा नहीं, मेरा और गला आत्मा खराब है की इसलिए आवाज शांति के लिए जोर से भगवान निकालनी के पड़ रही है, जुकाम है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक कि जो कुछ करना चाहिए था क्या वो हमने किया। हमने अगर नहीं कर पाए, सूचना का अभाव था तो डीएम एसएसपी आगरा, डीएम एसएसपी मथुरा अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं, उनको भी जाना चाहिए था, वो नहीं गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। वो क्यों अभी तक पद पे बने हुए, क्यों कायम है, क्यों नहीं अब तक सस्पेंड होकर वो वापस लखनऊ बैरक में दाखिल हुए अभी तक। अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती, सरकार जा भी नहीं सकती, सरकार मंत्री को भेज भी नहीं सकती, तो फिर सरकार क्या करेगी। जानकारी और ये जांच का विषय है और ये जानकारी और जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उस बच्चे का टीवी पर जो जानकारी और जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग टीवी दिख रही थी, कुछ लोग आंखों का पानी सूख गया है पारसनाथ जी। दिक्कत यह है, शर्माना बंद हो गया है हमको। पारसनाथ जी ने कहा कि जांच का विषय है। आजम खान साहब दौरे पर निकले, सुन लीजिए पारसनाथ जी, आजम खान साहब दौरे पर निकले तो खड़े खड़े नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दे, जांच का विषय नहीं होता। मुख्यमंत्री दौरे पर निकले, कोई लड़का काला कपड़ा लेके गाड़ी के आगे हिला दे तो एसएसपी सस्पेंड हो जाता है, खड़े खड़े जांच नहीं होती। महिलाओं के बुर्के उतार लेते हो, महिलाओं के बुर्के उतर जाते हैं, जांच नहीं बैठाई जाती। शहीद के सम्मान में क्यों नहीं गया सरकारी अमला, इस पर आयोग बैठेगा, इस पर जांच कमेटी बैठेगी। धन्य है प्रभु, धन्य है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, राम भरोसे है प्रदेश। नहीं मंत्री जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ मंत्री जी, सुनने की कोशिश करिए। जिस बात को आप उठा रहे हैं कि हम दौरे पर जाते हैं तो कोई अधिकारी गलती करता है तो हम सस्पेंड करते हैं, तो उसमें आपने आप में जांच निहित है और जांच अधिकार दोनों एक साथ चलते हैं। और जो चीजें सूचना के अभाव में अगर नहीं मिली हैं तो उसकी बगैर जानकारी किए, बगैर जांच किए कार्रवाई करना उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, आप जिस बात को उठा रहे हैं वो बात अधिकार और साथ साथ जांच दोनों चलने वाला व्यक्ति अधिकारी की गलती पर सस्पेंड करता है, उसको पनिश करता है, ये सवाल दूसरा है। मंत्री जी, आपके इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। मंत्री जी, समाचार प्लस न्यूज चैनल की संपादकीय टीम की तरफ से आपके इस बयान की मैं निंदा करता हूं। ये बयान नैतिकता के परे है, ये बयान बेहद शर्मनाक है कि एक शहीद की शहादत की भी पूरी सरकार को खबर तक नहीं। माननीय मंत्री जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आपके जो शब्द हैं ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहे। आपकी इस बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हो कि आग बिला जिस देश में कानून का राज होता है उस देश में कानून ये कहता है नैतिकता, मान मर्यादा भी कोई चीज होती है, आंखों की शर्म लिहाज, अगर इज्जत भी कोई चीज होती है। तो उसका दोष हम सिद्ध नहीं करें, ये आपकी जुबान है। आपको हम जी वाजपेयी जी प्लीज बोलिए, आप निंदा वाजपेयी जी बोलिए, चाहे जो भी करें। नहीं, दिक्कत यही है कि सरकार को आम जनता की चिंता नहीं रह गई। प्रचंड बहुमत क्या मिला, सरकार निरंकुश हो गई ये लगता है। कानून का मुल्क है, कानून की व्यवस्था है और कानून में आपसे बिना जो है दोष सिद्ध किए किसी को गुनाह मान लिया जाए, गुनाहगार मान लिया जाए, ये गलत होगा। आयोग बैठाइए मंत्री जी, बहुत अच्छी बात है, बैठाइए आयोग, धन्य है आप। आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी, स्वतंत्रता है जुबान की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी। जी बोलिए वाजपेयी जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये शहादत आम शहादत नहीं थी। यहां पे आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी भारतीय सेना का खून उबल रहा है। यहां पर 2 हमारे जवानों के सर काटे गए हैं, कलम किए गए हैं, जो ये तीसरी बार हुआ है वर्ष 99 से। सौरभ कालिया पहले वर्ष 2000 में 17 मराठा का एक जवान के साथ हुआ और आज ये इस घटना से पूरी सेना में खून में उबाल है और जनता में खून में उबाल है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नरेंद्र भाटी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। 125 गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता 125 गाड़ियां लेकर दिल्ली नोएडा डीएनडी जाम कर देते हैं। नरेंद्र भाटी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है तब, और एक शहीद
हमारे आपकी सुरक्षा के लिए मंत्री जी शहादत देकर लौटता है और आप लोगों को खबर नहीं होती। शर्म है, शर्म है। और यही इसके अगर आगे आप बढ़ाएं, इसके आगे अगर आप बात बढ़ाएं तो आप देखें अभी जब मंत्री जी को हमारे ब्यूरोक्रेसी ने नहीं इन्फॉर्म आप किया, जिस बात को कहना चाहते हो हम उस बात को जानते हैं। हम लोग भी देश के नागरिक हैं और राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपकी हर बात को मानते चले जाएंगे। आप बिल्कुल मत मानिए, जनता की बात तो मानेंगे, पर ये तो जनता की भावनाओं को तो समझेंगे। नमन किया, नम्रता से इस बात को कहता हूँ। और देश जो पाक हरकत किया है वो देश जवाब देगा। मंत्री जी, लेकिन ये बात आपका कहना शर्म है, हर बार ये बात दोहराना उचित मैं नहीं मानता। मंत्री जी क्या नहीं तो मैं क्या बोलूं, मुझे गर्व है आपके ऊपर, सरकार के ऊपर गर्व बताऊं। मंत्री जी आप कहें तो मैं अपनी फोन लाइन खोल दूं और जनता से पूछ लूं। नहीं कर सकते तो बहुत बार आप शर्म भी बात नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैं फोन लाइन खोलता हूं अपनी। हम अपनी फोन लाइन खोलते हैं मंत्री जी। जनहित के काम करने वाली सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। बड़ी अच्छी बात, मैं जनता से पूछूंगा मंत्री जी। तो मैं अधिकारी के बारे में यह बात इतने कह रहा हूँ, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलिए मंत्री जी, जिसने आपको वोट दिया, जो आपकी मालिक है जनता, हम जनता से पूछते हैं कि सरकार के इस व्यवहार पर वो क्या कहती है। चलिए फोन लाइन जनता से पूछते हैं। टीवी स्क्रीन पे जरा हमारे नंबर फ्लैश किए जाएं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश किए जाएं, सारे फोन काटे जाएं, सिर्फ जनता के फोन लेंगे अब हम। टीवी स्क्रीन पर जनता जनार्दन के लिए हमारी फोन लाइन खोली जाए। जी, जनता निखिल बताए। मथुरा से निखिल कुमार हमारे साथ है। निखिल भाई अपनी बात कहिए। मैं निखिल भारद्वाज मथुरा से बात कर रहा हूँ। अग्निहोत्री जी प्रणाम, अतुल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। देखिए अग्निहोत्री जी, जो मंत्री जी बैठे हैं जो उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके जो महासचिव एक बार आपकी स्टूडियो में बैठे थे और अफजल गुरु को आतंकवादी बताने से बच रहे थे। इनसे और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जनता ने सिर्फ धोखा पाया है, इनको शर्म आनी चाहिए। और ये जो मंत्री जी बैठे हैं जिस बात को नहीं मान रहे, इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं भर्त्सना करता हूँ इस सरकार की। जी, तरुण हमारे साथ आगरा से हैं। तरुण भाई अपनी बात कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। जी आप हमसे बात कीजिए, टीवी की आवाज में सुनिए प्लीज। ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए जो शहीदों के सम्मान में नहीं जाए पहुंचे। बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री जी, आगरा और मथुरा से दो लोगों के फोन आए, तीसरा कॉल मथुरा से विवेक जी अपनी बात कहिए। अतुल जी और अमिताभ जी को पहले मेरा नमस्कार और माननीय मंत्री जी को ज्यादा नमस्कार करूंगा क्योंकि मैं वोटर हूं उस राज्य का, उस जिले का जहां शहीद हुआ है। अमिताभ जी एक बड़ी बात है, मैंने कल भी कवरेज की जब वो शहीद हुआ था, एक पत्रकार की हैसियत से, एक आम जनमानस की हैसियत से, और परसों भी मथुरा में एक व्यक्ति शहीद हुआ था। आज उस बयान पर भी मैं वहां मौजूद था जब मंत्री जी ने ये कहा कि हमें पता नहीं था कि कौन किसकी शहादत हुई है। मंत्री जी ने बिल्कुल भी वो नहीं किया। और एक और बड़ी बात थी, उसके बाद मंत्री जी 2 प्राइवेट प्रोग्राम में गए लेकिन वहां नहीं पहुंचे जहां उनको पहुंचना चाहिए था, उस शहीद के यहाँ। और मंत्री जी मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे शर्म आती है, शर्म है, शर्म है, शर्म है। और ये जनता कहती है। मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आपके वोटर कह रहे हैं। मैंने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। अखिलेश जी के सपनों से प्रभावित होकर मैंने अखिलेश जी को वोट दिया था। आज मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं मंत्री जी। मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, मतदाता भी कह रहे हैं। मैं केवल इतने ही इस बात पर कहना चाहता हूं कि जो वीर सपूत की शहादत हुई, शहादत सूचना के अभाव में जो चीजें नहीं हो पाई, उसकी बातों को पूर्ति की जाएगी और उन बच्चों के लिए जो आर्थिक सहायता है वो मदद की जाएगी। गोंडा से धीरेन्द्र कुमार हमारे पास सुन रहे हैं। आपके इलाके के आसपास का मामला। जी, गोंडा से धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र भाई अभी बात करिए। वाजपेयी जी, एक मिनट, अभी दर्शक नितिन कुमार गाजियाबाद। जी नितिन भाई। हाँ जी अतुल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मेरा कहना ये है, ये मंत्री जितने भी हैं ये इनको कोई चिंता नहीं है, जीत के आ गए हैं, 5 साल मजे लेंगे, इन्हें कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है और इनके पेट इतने बड़े हो चुके हैं सिर्फ काली कमाई खाने में बटोरने में लगे। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ये कोयल मंत्री एक बार जीत के नहीं आए हैं। आप जिस बात को कह रहे हैं,
आपको याद होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र आपके है, मतदाता लोकतंत्र हैं, में जनता विश्वास तब देती ये आपके है वोटर जब हर हैं ढंग से जिन्होंने लोगों आपको को मंत्री महसूस बनाया, करती सरकार है बनाई। कि हमारे रक्षक होंगे। अगर थोड़ी सी बात को लेकर के आप इस बात को कहना चाहते हैं, आपको ये बात मैं छोटी आपसे सी लगती है सहमत मंत्री नहीं जी? हूं। बात छोटी नहीं पारसनाथ जी, बात तो बहुत बड़ी है। मंत्री जी आपने बड़ी छोटी बात कह दी, मन दुख से भरा है। अब कट गया। बड़ी छोटी बात कह दी मंत्री जी आपने, इसे छोटी बात बताकर आपने बहुत छोटी बात कह दी। वाजपेयी जी, बागपत से एक और दर्शक मनोज हमारे साथ हैं। मनोज भाई अपनी बात कहिए। हाँ जी सर, जो ये सरकार है ये बिल्कुल ही नाम है। मंत्री जी कह रहे हैं, छोटी सी, मंत्री जी कह रहे हैं यूपी में आजकल चल रहा है वो सभी बेकार है, और एक शहीद के लिए इनका। ठीक है, आपकी बात सुनने आ गई। वाजपेयी जी, मंत्री जी कह रहे हैं छोटी सी बात है, छोटी सी बात पर हम हंगामा कर रहे हैं। वाजपेयी जी हमारे साथ नहीं है, आवाज कट गई, दोबारा हम चाहेंगे। हमारी फोन लाइन जाम हो गई है पारसनाथ जी, हमारी फोन लाइन जैम हो गई है। एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर इसी खबर को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे उत्तराखंड में कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, हमने किसी दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें बुलाया था। सूर्यकांत धस्माना साहब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, ज्योति गैरोला जी हैं, आप बीजेपी नेता हैं, आप दोनों से भी मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा। एक ब्रेक लेकर तुरंत लौट के आते हैं। लगा मेला, चिता भी थी, शहादत भी बड़ी अपनी, मगर ना वक्त था उनको, वो रह गए काम में बिजी, ऐसे ना थे सरकार। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए, बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हेलो डार्लिंग। लगा मेला, चिता भी थी, शहादत भी बड़ी अपनी, मगर ना वक्त था उनको, वो रह गए काम में बिजी, ऐसे ना थे सरकार। जी ऐसे तो बिल्कुल ना थे सरकार। और अखिलेश जी, आप तो ऐसे बिल्कुल ना थे। आप आज भी ऐसे नहीं है, मुझे पता है। आपके सपनों, आपके विजन, आपकी ईमानदारी और आपके ईमानदार प्रयासों पर मुझे पूरा भरोसा है अखिलेश जी, इसीलिए मैंने आपको वोट दिया था। आपकी सरकार बनी, लेकिन अब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। लांस नायक हेमराज का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन वहां पे सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। यह बहुत चिंता की बात है, बहुत शर्म की बात है। मंत्री पारसनाथ यादव बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम कुछ ज्यादा बार शर्म 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 बोल रहे हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे ऊपर तो आरोप लगा सकते हैं, हम जनता को जोड़ते हैं। हमने फोन लाइन्स खोली और जितने लोग आए उन्होंने कई बार, हमसे 10 गुना ज्यादा बार शर्म 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 बोला। तब मंत्री जी कहते हैं कि हां भूल हुई होगी,
लेकिन अधिकारियों की गलती हुई होगी, अधिकारियों ने सूचना नहीं दी होगी। हम देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ ज्योति गैरोला जी, आप बीजेपी नेता हैं। गैरोला जी, एक शहीद की शहादत को पूरे देश के न्यूज़पेपर्स ने, चैनल्स